पहले तो ये बताइए, आज निफ्टी का लेवल 25,100 के ऊपर टिकने की कोशिश, टिकेगा या नहीं? मैम आपको याद होगा लास्ट वीक भी हमने ये चीज डिस्कस की थी कि 25,116 मेरा टारगेट है अपसाइड का। आज वो जी। टारगेट कंप्लीट हुआ है तो प्रोबेबली यहाँ से हम थोड़ा सा कंसोलिडेट करेंगे क्योंकि ओपन हाई का स्ट्रक्चर है, कुछ हद हम्म। तक प्रॉफिट बुकिंग है। तो एक आध दिन और यहाँ पे कंसोलिडेट कर सकते हैं, बट इवेंचुअली 25,847 का टारगेट अभी भी खुला हुआ है। ये तो अभी ब्रेकआउट छोटा वाला आया है, इसके ऊपर जैसे एक दो दिन टिकने लगेंगे बड़े वाले टारगेट की तरफ हम चलने लगेंगे। तो 25,847 इज व्हाट आई एम वाचिंग फॉर, ये मेरे को हम्म। आते हुए दिख रहा है। हम्म। चलिए, सवाल जवाब का सिलसिला हम शुरू करते हैं। बहुत सारे सवाल आ चुके हैं। पहला सवाल जो है वो पीसीबीएल पे है, फिलिप कार्बन पे। अमल का सवाल है, वो पूछते हैं पीसीबीएल में मुझे क्या करना चाहिए और मेरे खरीद का प्राइस है 488 रुपीज पर शेयर। शॉर्ट टर्म में आपका व्यू क्या है? पीसीबीएल साइडवेज टू बेरिश काइंड ऑफ मूव दिख रहा है। प्रोबेबली अगर 407 रुपए होल्ड हुआ तो खींच लेगा 480 तक। बहुत अच्छा चार्ट नहीं लग रहा है, तो फ्रेश बाइंग या ये चीज मैं सलाह नहीं दूंगा, लेकिन अगर आपके पास है तो एक बार 394 के स्टॉप लॉस से होल्ड कर सकते हैं। ओके। उन्हीं का एक और सवाल है, वो पूछते हैं राइट्स के बारे में। राइट्स में मेरा खरीदी प्राइस है 298, लॉन्ग टर्म का व्यू रखता हूँ। यहाँ पे आपका क्या नजरिया है? राइट्स में फिलहाल 50% रिट्रेसमेंट कंप्लीट हो चुका है 297 का। अगर इसके हम्म। ऊपर सस्टेन किया तो फिर स्विंग हाई 329 तक जा सकता है। फिलहाल वीकनेस नहीं दिख रही है, लेकिन टारगेट अचीव होने के बाद पॉज जरूर है। तो किसी भी तरह की लॉन्ग अगर आपके पास है, हम्म। 275 आपका स्टॉप लॉस रहेगा। ओके। अगला सवाल है पुष्पेंद्र पंडित जी का। वो पूछते हैं कि मेरे पास संवर्धन मदरसन के 500 शेयर है जो मैंने 161 के स्तर पे खरीदे हैं। मुझे सलाह दीजिएगा प्लीज। 105, ये 160 रुपए वाला, हाँ ठीक है। 161, हाँ 160 पे है अभी, 161 पे उनकी बाय प्राइस है। इसमें 139 पे जब ब्रेकआउट आया था तब से हम डिस्कस कर रहे हैं कि 50% रिट्रेसमेंट 159 160 की जोन में है। वहां तक हम्म। स्टॉक आ गया है, लेकिन कोई वीकनेस दिख नहीं रही है। तो प्रोबेबली 174 तक ये मोमेंटम कैरी फॉरवर्ड हो सकता है। ओके, तो वो होल्ड कर सकते हैं, राइट? जी बिल्कुल। अगला सवाल जो है वो श्रीराम प्रॉपर्टीज पे है। श्रीराम प्रॉपर्टीज उनके पास 100 के लेवल से खरीदा हुआ है, और शामी होटल है उनके पास जो उन्होंने 212 रुपए में खरीदा है। दोनों पे आपसे सलाह मांग रहे हैं। बाय बाय की सलाह भी मांग रहे हैं, बाय कर रखा है, होल्ड और सेल। सामने सामने भाई भी होते पहले की भाई है 200 पे। इसमें स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर दूंगा, हमारे क्लाइंट्स लॉन्ग हो सकते हैं। ऊपर आती है, 200 रुपए पे हमने अपने क्लाइंट्स को बाय रिकमेंड किया था, तो इसमें क्लाइंट्स लॉन्ग हो सकते हैं। ऑलरेडी स्विंग हाई का हमारा टारगेट था 225.48, वो आ रहा है। 225.48 निकलता है, वैसे इस स्ट्रेच में ना निकले तो ज्यादा अच्छा है। यहाँ से अगर राइट साइड डेवलप करके फिर 225 निकलता है तो फिर करीब करीब 300 रुपए तक के टारगेट देखने के लिए मिल सकते हैं। ओके, दिस इज फॉर शामी होटल्स, राइट? जी बिल्कुल। और श्रीराम प्रॉपर्टीज। श्रीराम कितने में? श्रीराम प्रॉपर्टीज में भी क्लाइंट्स लॉन्ग हो सकते हैं, ये भी हमने बाई कॉल इनिशिएट करके दिया था। कितने में दिया है? 95 रुपीज से क्लाइंट लॉन्ग हो सकते हैं। ऊपर में 119 रुपए 70 पैसे का टारगेट आते हुए दिख रहा है। ओके। अगला सवाल ले लेते हैं, और अगला सवाल है सुरेंद्र कौर गुहाम का। वो उज्जीवन फाइनेंस बैंक में, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के 2500 शेयर है उनके पास जो उन्होंने 43 के लेवल्स पे लिए हुए हैं। वो आपसे जानना चाहते हैं क्या मैं बेच के निकल जाऊं या फिर निवेशित रहूं? जीवन में लास्ट वीक भी हमने, फ्राइडे भी हमने बात की थी कि आप प्रीकर्सर टू ब्रेकआउट आ रहा है, 4550 निकलता है तो ब्रेकआउट आएगा, और ब्रेकआउट आएगा तो पूरा मंथली चार्ट पे जो करेक्शन था 13 महीने में 49% का, इसका ऑलमोस्ट 75% रिट्रेसमेंट कर सकता है 52 53 की जोन में। तो 52 से 53 रुपए आते हुए दिख रहा है। ओके। मलयादरी का सवाल है, आई हैव 2 शेयर्स वेयर माय लॉस इज ह्यूज। 2 स्टॉक्स हैं इनके पास, विष्णु प्रकाश
जो 1500 शेयर है इनके पास एट द रेट ऑफ 265 रुपीज, और दूसरा आलू वालिया कॉन्ट्रैक्ट्स 200 शेयर है एट द रेट ऑफ 1252। दोनों ही शेयर्स पे आपकी मदद मांग रही है। आलू वालिया कंस्ट्रक्शन 930-960 की मेजर रेजिस्टेंस जोन पे आके अटका है। जब तक 890 प्रोटेक्टेड है, हम मान सकते हैं कि एक एक्सटेंशन 1150 तक मिल सकता है, बट ये बहुत वीक कैटेगरी का स्टॉक है। आई वुड रिफ्रेन फ्रॉम बाइंग, है तो एक बार रख सकते हैं। विष्णु प्रकाश पुगलिया VPRPL, बहुत शार्प करेक्शन था। वर्टिकल अप मूव थी, वर्टिकल डाउन मूव भी आ गई, जितना गेन लिया था उतना ही लॉस कर दिया। फ्लैगिश काइंड ऑफ एक्शन है। जब तक 158 प्रोटेक्टेड है, साइडवेज रह सकता है। 158 टूटने के बाद एकदम वर्टिकल डाउन मूव 120 रुपए तक की बन सकती है। एक्सचेंजेस के बारे में आपका क्या मानना है अंशुल? MCX, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, IEX, आज तीनों ही स्टॉक्स बिल्कुल रॉकेट हुए हुए हैं। देखिए, BSE में अभी कोई नया स्विंग लो बना नहीं है, कंटिन्यूअस अप मूव है। तो 2385 यहाँ पे स्टॉप लॉस छूट गया है। 2385 के नीचे क्लोज करता है तो BSE में आप प्रॉफिट बुक करके एग्जिट कर सकते हैं। बल्कि स्विंग लो अगर पकड़ेंगे 2385, बल्कि 2298 पे है स्विंग लो। 2298 टूटने के बाद ही बेरिशनेस आएगी। वर्टिकल अप मूव है, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस बहुत एग्रेसिव लेना है तो 2820 रुपए का क्लोजिंग ले सकते हैं। आइडियली 2298 का स्टॉप लॉस बनता है। अब वर्टिकल अप मूव है तो स्टॉप लॉस पीछे छूट गया है। MCX आपको याद होगा, हमने जी ट्यूसडे के शो में डिस्कस किया था 13 मई को कि 6200 का ब्रेकआउट स्टॉक में आया है। ये बहुत आराम से ऑल टाइम हाई को क्रॉस करके एक 8-1% की स्ट्रेच ले सकता है। तो आज वही वर्टिकल मूव आ रही है लगभग 11% की। तो यहाँ से अब आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस 7400 रुपए का होना चाहिए, और 7400 के ट्रेलिंग स्टॉप लॉस से अगर होल्ड करते हैं, एक प्रोबेबिलिटी है कि ये रैली स्ट्रेच होकर 8300 8400 तक जा सकती है। IEX में स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर आज ही एक दो मीडिया प्लेटफॉर्म पे और न्यूज़पेपर में भी आर्टिकल लिख के दिए हैं। 229 तक का टारगेट दिख रहा है हमको। ओके। अगला सवाल है संतोष जी का। वो पूछ रहे हैं हिंदुस्तान जिंक के बारे में। इसमें भी काफी अच्छा मोमेंटम हम अंशुल देख रहे हैं। हिंदुस्तान जिंक उनके पास है 479 के भाव में लिया है, क्या करना है? जिंक बाई किया था ना सुबह, कितना? 517। इसमें मैडम स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर दूंगा, सुबह 517 में ब्रेकआउट बाई दिया है क्लाइंट्स को। टारगेट है 563 रुपए 50 पैसे और स्टॉप लॉस है 493 रुपए 70 पैसे का। तो इसमें क्लाइंट्स लॉन्ग हो सकते हैं। बेसिकली 53 डेज का एक राउंडिंग बॉटम काइंड ऑफ पैटर्न का ब्रेकआउट आया है। आज का वॉल्यूम 552% राइज है, 25.7 मिलियन। तो मोस्ट लाइकली ये अपना पूरे फॉल का, जो कि 99 दिन या 41 हफ्ते में 51% आई थी, इसका 50% रिट्रेसमेंट 574 के आसपास है। इसको टेस्ट करने जा सकता है। अगेन स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, इसमें 517 से हमारे क्लाइंट्स लॉन्ग है। ओके। नारायण मालपानी जी का सवाल है, और सवाल है GMDC पे। GMDC है उनके पास 2500 शेयर एट द रेट ऑफ 373। वो आपसे टारगेट मांग रहे हैं कि इसमें क्या होना चाहिए? इसमें मैडम स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर के साथ स्टार्ट करूंगा। 3 दिन पहले एफिडोस दिए थे, 3 दिन पहले हमारी टीम ने इसमें बाई दिया था। 59 डेज का कप हैंडल पैटर्न था, पूरा राउंडिंग पैटर्न था। हैंडल आके 6 दिन की एक्सट्रीम टाइट रेंज में ट्रेड कर रहा था। थर्सडे जब ब्रेकआउट दिया था 370 में हमने बाई दिया था। फिलहाल 419.90 का हाई बना है। हमको जो टारगेट लग रहा है आते हुए वो 440 रुपए का है। तो ये जितने मोमेंटम स्टॉक्स हैं, कहीं ना कहीं क्लाइंट्स लॉन्ग हो सकते हैं। जी। सुरेंद्र कौर का सवाल है BCL इंडस्ट्रीज पे। 2500 शेयर है उनके पास, 55 रुपए के भाव पे खरीदे हैं। आपसे मांग रहे हैं कि BCL इंडस्ट्री में क्या करना चाहिए? खींचने को 4950 तक खींच सकता है। 50 रुपए 50 पैसे रेजिस्टेंस जोन है, बट स्टॉक बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। ओके। विजय कुमार जी पूछ रहे हैं NMDC के बारे में। NMDC है उनके पास 73 रुपीज 50 पैसा में लिया है, और टाटा टेक्नोलॉजीज 764 के भाव पे लिया है। अडानी ग्रीन भी है उनके पास 998 के भाव में लिया है। तीनों पे आप पे लॉन्ग टर्म व्यू मांग रहे हैं। देखिए, NMDC में तो हमने जैसे डिस्कस किया कि बॉक्स बना है, बॉक्स का ब्रेकआउट भी आया 5 दिन की कंसोलिडेशन के बाद। आज फॉलो थ्रू मूव आ रही है तो 80 रुपए 6 पैसा ये टारगेट मेरे को याद है कि मैं 60 रुपए से बोलते आ रहा हूँ कि 80 रुपए 6 पैसा आ रहा है कंफर्टेबली उसकी तरफ। आज वापस से एक फॉलो थ्रू मूव बना है, तो यहाँ से
80 रुपए 60 पैसे आराम से आ सकता है। अदानी ग्रीन में वापस से फॉलो थ्रू मूव बन रहा है, 5-6 दिन की कंसोलिडेशन, बल्कि वीकली पे देखेंगे तो चार्ट टाइट वीक की क्लोजिंग से ओपन लो के साथ ब्रेकआउट चल रहा है। प्रोबेबली इसमें मोमेंटम बनना चाहिए 1127 रुपए तक का। तो अगेन इसमें स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, क्लाइंट्स लॉन्ग हो सकते हैं। एनएमडीसी, अदानी ग्रीन, तीसरा टाटा टेक। टाटा टेक में कोई बाई सेल की सलाह नहीं रहेगी, स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में है, उससे भी अलाउ नहीं करता है मैं इस पे बाई सेल टारगेट स्टॉप लॉस दूं। बट मैं क्या करने वाला हूं वो मैं डिस्क्लोज कर देता हूं। 802 रुपए 90 पैसा पहला लेवल है जो मैं वॉच कर रहा हूं। अगर अटका, मतलब तगड़ी सेलिंग वहां दिखी तो मैं प्रॉफिट बुक करूंगा। अगर नहीं अटका तो 841 रुपए 20 पैसा है जहां पे मैं पहली प्रॉफिट बुकिंग करने की कोशिश करूंगा। अगर मुझे कोई सेलिंग का एविडेंस मिला तो, जैसे रिलायंस 1180 से मैंने बाई किया था, अभी तक कोई सेलिंग का एविडेंस नहीं मिला है तो हर रेजिस्टेंस के पास मैंने बार बार बोला था अगर मिला कोई एविडेंस तो बेचूंगा, अभी तक नहीं मिला तो मैंने नहीं बेचा। उसी तरीके से 802.90, 841.20, इन दो पे अगर कोई एविडेंस मिला तो मैं प्रॉफिट बुक करूंगा, नहीं मिला तो 973, 990 मेरा टारगेट है, वहां पे डेफिनेटली मैं प्रॉफिट बुकिंग करूंगा।